तो अभी जो हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग वो है इंश्योरेंस क्लेम। इस टॉपिक में हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। एक है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड दूसरा है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एक एक करके कवर कर लेंगे। आज जब चालू कर रहे हैं तो हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक वाला टॉपिक पूरा कवर करेंगे। मींस अगर आपका गोडाउन में फायर लग जाता है या कोई कारणवश से जो अनसोल्ड स्टॉक है या पड़ा हुआ जो माल है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी से कैसे उसका क्लेम लेते हैं उसी का वैल्यूएशन हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और मार्क्स स्कोरिंग है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। इस चैप्टर में मैंने इस टॉपिक में लॉस ऑफ स्टॉक वाले टॉपिक में सम्स का जो वैरायटी होगा उसी हिसाब से हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको हम अपने हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जब सम्स में जो इंफॉर्मेशन होगा, अगर पहला केस व्हेन रेट ऑफ जीपी इज गिवन, जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट, व्हेन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन है। ठीक है, और एक सम्स ऐसा होगा जिसमें व्हेन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नॉट गिवन, नहीं दिया होगा। ये दो टॉपिक पे पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अभी जब हम चालू कर रहे हैं कि जब जीपी रेट गिवन हो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर कि अगर सम्स में हमारे पास जीपी का रेट गिवन हो तो उससे क्या होता है। देखो, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पे बचा हुआ ही माल ऑब्वियस बात है गोडाउन में होगा जो जल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अगर जब व्हेन रेट ऑफ जीपी इज गिवन, व्हेन रेट ऑफ जीपी इज गिवन, तो हमें करना क्या होगा। स्टेप वन, सबसे पहले हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इसको क्यों बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं इसको, वाई, तो टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो, हम लोग जैसे पढ़े हैं तो हम लोग कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान से देखना, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सारा इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक क्या होगा दिया होगा। ठीक है, जो जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है सारा डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज अगर कुछ लेस रिटर्न है तो वो, और भी कोई एडजस्टमेंट होगा तो ले लेंगे, वेजेस और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो सब भी ले लिया जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ये सब। ठीक है, और इधर आता है सेल्स। अगर सेल्स रिटर्न है तो वो लेस हो जाएगा रिटर्न उससे। ठीक है, और जीपी अगर दिया होगा, मींस रेट ऑफ जीपी दिया होगा, तो वो उसके आमतौर पे बैलेंस फिगर से क्या आता है, जीपी आता है ना, लेकिन आपको इस सम्स में जीपी का रेट दिया होगा, वो भी लास्ट ईयर का। ठीक है, तो जिससे हम लोग का बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, कि क्या डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ होगा वो हमारा बैलेंस फिगर से आ जाएगा। अभी तक कुछ डाउट है तो बोलो। यही है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक भी निकलेगा और लॉस बाय फायर ये कहाँ से निकलेगा? बता रहे यही क्लोजिंग स्टॉक लॉस बाय फायर होगा, मतलब गोडाउन में पड़ा ही हुआ माल, उसमें कुछ सैल्वेज हो जाएगा यानी कुछ बच गया तो उसको लेस करना होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं अगर रेट ऑफ जीपी गिवन हो तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड सारा जोड़ते हैं और डेबिट साइड माइनस करते हैं तो जीपी आता है। परंतु यहाँ रेट ऑफ जीपी दिया होगा
लास्ट ईयर या फिर पिछले पास्ट ईयर से क्या आ रहा है वो। तो मेरा सवाल ये है कि सर लास्ट ईयर वाला इस साल क्यों अप्लाई करेंगे? तो इसका जवाब आपको ये मिलेगा कि देखिए किसी भी बिजनेस में जो आमतौर पे रेट ऑफ जीपी होता है ना, रेट ऑफ जीपी मतलब आप जो परसेंटेज कमाते हैं रख के, वो साल दर साल कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। माने प्रॉफिट कम बेसी हो सकता है, लेकिन वो जो आप मार्जिन रखते हैं कस्टमर के ऊपर, वो तो लंबे समय तक स्थिर रहता है। क्यों, ये बात सही है कि नहीं, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, तो अगर भाई बदल भी सकता है तो सब में स्पेसिफाइड करेगा कि इसका बदल रहा होगा या पीछे का कई साल का अलग अलग दिया होगा, तो हमने एक एवरेज ले लेंगे। फिर से सुनिए हम क्या बता रहे हैं। सब में आपको ना, आपको जिस साल आग लग रहा है, मतलब जो फायर लग रहा है, मान लो हम लोग 2021 का सम्स बना रहे हैं, उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया होगा लास्ट ईयर का, सॉरी लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल का वो ओपनिंग होगा। इस साल का परचेज दे देगा जब तक आग लगा है तब तक का, कुछ सेल्स दे देगा, एंड कुछ वो दे देगा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे वेजेस, फ्रेट, कैरेज, ये सब दे देगा। डन। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा, हमें सारा इंफॉर्मेशन दिया होगा लेकिन क्लोजिंग। लेकिन 2020 का जीपी रेट दे देगा कि आप क्या रेट कमाते थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे 20%, 25%, तो वही यहाँ के सेल्स पे अप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, यस और नो? हाँ सर। तो यही सम्स है। तो सर लास्ट ईयर वाला, हाँ लास्ट ईयर वाला ही अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी सम्स में कुछ ना बोले तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है, यही माना जाता है कि आप औसतन यही रेट साल दर साल मेंटेन कर रहे हैं। अगर यही सम्स में ऐसे दे देता कि 2019 में कुछ और था, 18% था, 2000 ऐसे करके कुछ दिया होता, तो हम क्या करते, एक एवरेज ले लेते। मान लो 2018 में दिया होता 15%, तो हम क्या करते, इस परिस्थिति में एक एवरेज ले लेते, 20 प्लस 18 प्लस 15, तो एवरेज क्या जीपी आ रहा है इसका, वो यूज करते। समझ गए बच्चों? हाँ। या तो फिर सब में बोल देता कुछ इंक्रीजिंग ट्रेंड है, मतलब लास्ट ईयर 20% था तो इस साल 5% भरने का बात था, तो आप 25 ले लेते, सम्स डिमांड करेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोले तो जो लास्ट ईयर का जीपी था वही यूज करना है आपको। डन। हाँ सर। तो अभी तक हम लोग इतना बात पल्ले पड़ गया, सम्स जब करेंगे ना तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग एक बेस रेडी किए हैं कि इस चैप्टर में है क्या, कि अगर रेट ऑफ जीपी दिया होता है तो हमें कुछ नहीं करना है, जिस साल आग लगा है उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो मेमोरेंडम क्योंकि एक से एक छोटे पार्ट का बन रहा है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 महीना बिजनेस चला और आग लग गया, यानी एक जनवरी दो मैंने 1 जनवरी 2021 को बिजनेस चालू हुआ था, 6-7 महीना चला और आग लग गया, तो आप एक क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। डन बच्चों? ठीक है, तो इससे आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो ये एक्चुअल में होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक जो निकल रहा है, ये जो बैलेंस फिगर से निकलेगा, ये बुक वैल्यू होगा, बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ये इतने का माल स्टॉक लॉस हुआ, तो इसमें से भी कुछ ना कुछ बच जाता है। तो अब हम लोग फाइनली इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। इसमें ये बनेगा कि हमें कितना इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए इसको कैसे बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। पर्टिकुलर्स, डिटेल। इसमें क्या होगा, ये जो बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आया है, मतलब वही क्लोजिंग स्टॉक, बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब कि वो जो क्लोजिंग स्टॉक आपका आया है, ब्रैकेट में लिख रहा है आपके समझने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक जो जल गया होगा, ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपका बच गया होगा, बच गया होगा ना, तो उसको सैल्वेज बोलेंगे।
मतलब आग लगता है तो सारा स्टॉक थोड़ी जल जाता है, कुछ ना कुछ खराब कंडीशन में। तो अगर इफ नॉट हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी, इफ अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को वो नहीं दिए हैं तो ऑब्वियस बात है इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा काट के ही आपको क्लेम देगा, हाँ या ना? हाँ। बस यही बात क्लियर हो रहा है। पहले जो जितना आपका, आप पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना के फाइंड आउट कर लिया आपके गोडाउन में क्या माल था, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से जो बच गया अगर इंश्योरेंस कंपनी वो भी लेके चला जाता है तब तो वो लेस नहीं होगा, आप पूरा मांगेंगे। लेकिन अगर नहीं लेके गया, नहीं हैंड ओवर नहीं किया गया है, तो वो आप माइनस कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम क्यों क्यों लिख रहे हैं, या तो फिर नेट क्लेम, बात समझेंगे अभी हम लोग। ये पैसा आपका क्लेम का है जो आया है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ सैलवेज दे दिया, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग मानेंगे कि हैंडेड ओवर नहीं हुआ है और लेस कर लेंगे। फिर से बोल दे रहे, सम्स में अगर सैलवेज दिया हो तो हम, अगर कुछ ना बोला हो तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर नहीं किया और हम लोग लेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा टॉपिक। अब हम ये ना नेट क्लेम और ग्रॉस क्लेम लिखे। ग्रॉस क्लेम मतलब अभी इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा नहीं देगा, इसमें से भी कुछ एडजस्ट होगा। नेट क्लेम मतलब पूरा मिल जाएगा आपको। तो ग्रॉस क्लेम कब ये होता है, ये तब ग्रॉस क्लेम है, ये तब ग्रॉस क्लेम है व्हेन इंश्योरेबल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब आपका जो इंश्योरेंस कराए हैं, मैंने पॉलिसी वैल्यू बोलेंगे, पॉलिसी वैल्यू, जो आपका पॉलिसी वैल्यू है, आप जो पॉलिसी करा के रखे हैं उस उससे ज्यादा का नुकसान हो गया है, तब इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एक एवरेज क्लॉज अप्लाई करता है, ठीक है ना। आप ये जानबूझ के, एवरेज क्लॉज एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। एवरेज क्लॉज एक कॉन्सेप्ट है, कंपनी द्वारा लगाया जाता है, ये एक एग्रीमेंट का पार्ट होता है आपके, कि ये डिस्करेज करना चाहता है कि कभी आप गोडाउन में रख रहे हैं 10 लाख का माल और इंश्योरेंस करा रहे 4-5 लाख का, तो ऑब्वियस बात है कभी भी क्लेम होगा तो आप पूरा क्लेम कर लेंगे। क्यों, समझ रहे बात? तो इंश्योरेंस कंपनी जानबूझ के एक क्लॉज लगाता है कि अगर आपका इंश्योरेंस अंडर वैल्यू रहा तो फिर जो लॉस हुआ उससे भी हम कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस क्लेम, ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सर ये एवरेज क्लेम एक बार वापस समझाएंगे? समझा रहे हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्या है, ये एवरेज क्लॉज, अच्छा ठीक है, पहले उसी आप जो पूछे वही बताता। एवरेज क्लॉज क्यों अप्लाई होगा, ये कब अप्लाई होगा, मतलब तब व्हेन, ये तब कब अप्लाई होगा, ये कब अप्लाई करते हैं, when stock is under insured, मतलब that is policy value is less than loss, जितना का लॉस हुआ है उससे कम का पॉलिसी करा के रखे हैं। आप अंडर इंश्योर्ड रहेंगे तो कंपनी जो क्लेम हुआ उस पे भी कुछ एवरेज अप्लाई करके देगा। अब पूछो क्लियर हुआ कि नहीं? सर एवरेज उसमें अप्लाई करेगा तो लॉस तो कवर नहीं कर पाएगा पूरा, उससे कम ही करेगा। हाँ, कम ही करेगा, ऑब्वियस बात है। आप क्यों अंडर इंश्योर्ड क्यों किए, डिस्करेज, यही तो टॉपिक चालू हुआ तो हम बोले ये इंश्योरेंस कंपनी जानबूझ के, ये एक नियम है डिस्करेज करने का कि आप क्यों कम इंश्योरेंस कराएंगे,
ज्यादा का माल रख रहे हैं आप, मेरे से पॉलिसी कम का करा रहे हैं, तो जब भी क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को मैक्सिमम केसेस में पूरा देना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर कराइए ना, जितना का है स्टॉक उतना का इंश्योरेंस कराइए। तो जब भी अंडर वैल्यू होता है तो ये एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है। फुल्ली इंश्योर्ड होगा, फुल्ली इंश्योर्ड होगा तो जो ग्रॉस क्लेम है वही नेट क्लेम हो जाएगा, सम्स यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। डन। अच्छा, और नहीं होगा, अंडर इंश्योर्ड होगा तो एवरेज क्लेम ही नेट क्लेम बनेगा। हाँ, एवरेज क्लेम अप्लाई करेंगे हम लोग, वो नेट क्लेम आएगा। ये एवरेज क्लेम ही नेट क्लेम है, मतलब यही नेट क्लेम है, निकालना पड़ेगा नेट क्लेम। एवरेज क्लेम बोलो, सॉरी एवरेज क्लॉज इसको बोलता है लोग, ये लोग। यहां तक समझ गए क्या? हाँ ये पूरा फॉर्मेट है सम्स का, फिर आपका आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो भी चर्चा की है कि कब ग्रॉस क्लेम होगा कब नेट क्लेम होगा, एक बार दोबारा हम बोल दे रहे हैं। अगर स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड है, फिर से सुनिए, अगर स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड है, सब में बोल देगा पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है या फुल्ली इंश्योर्ड है, तब यही यही नेट क्लेम बन जाएगा, तब ग्रॉस क्लेम वर्ड नहीं यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अंडर इंश्योर्ड है, आप कम का पॉलिसी लेके रखे लॉस के मुकाबले, तब आपको एवरेज क्लॉज अप्लाई करके नेट क्लेम निकालना होगा। कॉपी करिए इन तमाम बातों को, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अरे जी, माइक ऑफ कर लो अपना। हो गया क्या इतना कॉपी? हाँ सर, मैंने तो हाँ सर हो गया। पूरा? चाहिए। हो गया सर। ओके, अब एक सम्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, आपके मैट में वो है सम नंबर 1 एंड 2, ऐसे वार्म अप के लिए, मतलब एक सिंपल सा सम्स है। और ये ऑब्वियस बात है, ये एग्जाम का लेवल नहीं है, ये सिर्फ अभी हमने जस्ट स्टार्ट किए। सम्स इससे अ, थोड़ा और क्या, ज्यादा ही डिफिकल्ट आता है, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। तो एक बार ये सम्स देखते हैं हम लोग। दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पे सम्स? वन नंबर, राजीव ओन्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स on 1/7/2017. A fire occurred in the store and destroyed a greater part of his stock, fully insured at cost price. मतलब पॉलिसी वैल्यू अंडर है या ओवर है, बता पाओगे? या इक्वल है, मतलब ठीक है, ये लाइन पढ़ने के बाद। ये लाइन पढ़ के बताइए कि पॉलिसी वैल्यू फुल्ली इंश्योर्ड है कि अंडर इंश्योर्ड है? सर फुल्ली है। फुल्ली है, इसका मतलब क्या होगा आंसर? सर इसका मतलब जो ग्रॉस क्लेम है वही नेट क्लेम है, यानी हम लोग को ग्रॉस क्लेम वर्ड नहीं लिखा, एवरेज क्लॉज अप्लाई
नहीं करना। यही समझ में आया ना? हाँ सर। तो जब फुल्ली इंश्योर्ड होता है तो हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। द स्टॉक वर्थ 60,000 वाज सेव्ड, इसका मतलब ये क्या है? सैल्वेज बोला है ना, 60,000 का माल बच गया है आज से, तो इसका मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बैलेंस फिगर से निकालेंगे उसमें से ये 60,000 माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे ये सैल्वेज। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बाकी इंफॉर्मेशन दिया है। ऑन द basis of following information you are required to prepare a statement of claim for submission to the insurance company। आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना है। तो पहले हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1/1/17 का, परचेज दिया हुआ है 1/1/17 से लेके 1/7/17 तक, मतलब आग लगने वाले दिन तक जो भी परचेज हुआ है, जो भी सेल्स दिया है वो दे दिया है। क्रॉस प्रॉफिट रेट दे दिया 20% ऑन सेल। ये सब हो जाएगा क्या? हाँ सर, इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेमोरेंडम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। स्टार्ट करिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक है 3 लाख, परचेज है 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख टू परचेज, कुछ रिटर्न रिटर्न तो कुछ दिया नहीं है, 4,20,000। नेक्स्ट, सेल्स कितना दिया है बच्चों? सेल्स दिया हुआ है आपका 9 लाख और वेजेस है 1,60,000 एंड कैरेज है 20,000 रुपया। टू वेजेस 1,60,000 टू कैरेज इनवर्ड है ना, तो वो आएगा कितना था कैरेज इनवर्ड? 20,000। सेल्स कितना है बच्चों? 9 लाख। 9 लाख एंड जीपी दिया हुआ था 20% ऑन सेल्स, तो लो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000। 9 लाख का 20% 1,80,000 आया। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस फिगर से आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, डेबिट साइड टोटल करिए, टोटल करके इधर से माइनस करिए तो बैलेंस फिगर आ जाएगा। कितना आ रहा है बैलेंस फिगर? 1,80,000 आ रहा है क्या? सेम कितना आ रहा है? 10,80,000 आया टोटल ना, और इधर से जब माइनस किए तो बैलेंस फिगर यही आ रहा है। अब हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कितना इजी समझता, बहुत इजी समझता। ये तो बस सीखने के लिए हम लोग किए हैं, आगे जाके आगे बढ़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो ये पर्टिकुलर्स, तो बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ 180 लेस सैल्वेज। सैल्वेज कितना था? 60,000। 60,000 माइनस कर दिए तो ये हमारा आ गया नेट क्लेम। नेट क्लेम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड है। इजी था बच्चों? हाँ सर। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ, आगे बढ़े। नोट कर लीजिए, सम्स का लेवल बहुत ऊपर होगा, ये तो ऐसे ही है जैसे स्टार्ट है। हम हो आगे गया बढ़े। सर। ओके, अब सम्स नंबर एक और इसमें दिया हुआ है 2, उसको भी कर लेते हैं। 2 नंबर सम्स। सर एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ओके, क्या इसमें इतना टाइम लगने वाला तो टॉपिक ही नहीं है।
डन। हाँ सर। ओके, अब आते हैं हम लोग सम्स नंबर 2 में। नीचे में ही है सम्स नंबर 2। इफ फायर, एक प्रीमाइसेस में लगा है आपका 15 जुलाई 2017 को, द स्टॉक ऑफ कंपनी फुल्ली इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। तो यहाँ पे भी एवरेज क्लॉज अप्लाई करने का दरकार है क्या बच्चों? नहीं। नहीं है, क्योंकि फुल्ली इंश्योर्ड है। हम ये बात दोबारा बोल रहे हैं, एवरेज क्लॉज तब अप्लाई करता है जब पॉलिसी वैल्यू दिया होगा सम्स में और वो कम हो, जितना का लॉस हुआ है, जितना का ये जो जैसे यहाँ पे जो लॉस आ रहा है इससे कम का पॉलिसी वैल्यू होता, तब आपको एवरेज क्लॉज जो हम लोग ऊपर किए वो करना पड़ता है। ठीक है, आगे आने वाले सम्स में मिलेगा वो। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड द फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम टू बी लॉन्च। तो हमने कितना इंश्योरेंस क्लेम करना है वो बताना है। इधर दिया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन 2 नंबर सम्स का। ओपनिंग स्टॉक क्या था, परचेज क्या था, सेल्स क्या था, वेजेस क्या था, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 25% ऑफ वेजेस, और जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट, और सैलवेज दिया है 10,000 रुपया। सर हाँ बोलो। सर अभी जो सम्स की है उसमें तो ग्रॉस क्लेम निकलेगा ना, नेट क्लेम नहीं निकलेगा। क्यों? ग्रॉस क्लेम में ही ना फुल इंश्योर्ड जब रहेगा तभी ना ग्रॉस क्लेम आएगा, नेट क्लेम में तो फुल्ली इंश्योर्ड जब नहीं रहता तब। या तो हम तुमको समझाए गलत या तुम समझी गलत, नालायक। फिर से सुन, ग्रॉस और नेट मींस, ग्रॉस मींस अभी आपको ये पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, जितना आपका ये लॉस आ रहा है उतना नहीं मिलेगा। तो जब आपका पॉलिसी अंडर वैल्यू है, आपका ज्यादा नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कम करा के रखे, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्यों देगा? उसके लिए एवरेज कंपनी। लेकिन आपका फुल्ली इंश्योर्ड होगा तो जितना लॉस होगा उतना मिल जाएगा, इसीलिए उसको नेट बोलेंगे। ठीक है, समझ गया। नहीं तो हर शख्स में अप्लाई करता है। जब पॉलिसी पूरा हुआ है, आप अंडर इंश्योरेंस नहीं करा है, फुल्ली इंश्योर्ड है, तब आपको क्यों सोचना क्यों एवरेज क्लॉज लगेगा। ठीक है, ध्यान दो। अब इस सम्स को बनाना है हमें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खुद से करना चालू करिए, तो साथ साथ करते हैं, देखते हैं कौन जल्दी बना लेता है। साथ साथ करते हैं, ठीक है। मैट से अपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक 40,000, देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग स्टॉक था 40,000, परचेज है 2,60,000, सेल्स है 4,00,000, वेजेस है 40,000, 2,60,000, परचेज है 2,60,000। भाई सेल्स है, सेल्स कितना था? सेल्स है आपका 4,00,000, वेजेस, वेजेस कितना है? 40,000, और 25% अदर एक्सपेंस 40,000। और डायरेक्ट अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है, डायरेक्ट एक्सपेंस अदर जो है वो क्या बोला है सब में? वेजेस का 25% है, तो वेजेस 40,000 है, 40,000 का 25% कितना हुआ? 10,000। 10,000। अब आगे आप करिए, मेरे को बताइए जीपी कितना आ रहा है, हम वेट कर रहे हैं। जीपी बताइए कितना आ रहा है, आपका जीपी कितना आ रहा है? ये बताओ। टू ग्रॉस प्रॉफिट 25% बोला है ना बच्चों? सर ऑन कॉस्ट है। ऑन कॉस्ट, वेरी गुड। पिछले सब में सेल्स था, या सिर्फ दे देता जीपी तो वो सेल्स पे ही मानते, लेकिन ये कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट पे है तो ये सेल्स से इनटू करके कैसे निकलेगा वो 25%? तो
तो इसका एक शॉर्टकट बताया, हम बहुत बार कंसाइनमेंट सब में डिस्कस किए, फिर से एक बात बता रहे हैं। ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट वाला सम्स होगा आप कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट, ऐसे ऑन जिस पे बोलता है मतलब मार्जिन जिस पे रख रहा है ना, जैसे यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट है तो लेट कॉस्ट बी 100, जिस पे ऑन बोलता है उसको 100 मानना है। मतलब अगर सेल्स प्राइस पे होता तो इसको 100 मानते हैं, सेलिंग प्राइस को। फिर से हम बोल रहे हैं जिसके ऊपर परसेंटेज बोलेगा ना उसको 100 मानेंगे। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका मतलब आप 25% मार्जिन रखें, तो यानी ये 125 होगा, हाँ या ना, और ये 25 होगा, डन। हाँ सर। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये तीनों में से मेरे पास क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है, मैंने ये 4 लाख कितने के सम्मान्य है, 125% के। तो हम प्रॉफिट नहीं निकाल लेंगे क्या, आराम से निकाल लेंगे सर। 80। 4 लाख डिवाइड बाई 125 इंटू 25, यही समझना था आपको। जिस पे ऑन बोलेगा उसको 100 मानेंगे और वैसे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 लाख 125% के सम्मान्य था, तो 25 के कितना होता, कितना आया, 1 लाख नहीं 80,000 आया ना, बोलो। हाँ सर। 80, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 80,000। अब बैलेंस फिगर से हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि जो लॉस हुआ है कितना आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या, ये गुड्स 30,000। डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, कितना आ रहा है, 30,000। 30,000। अब नेट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना लेंगे हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, $30,000 लेस सैल्वेज, सैल्वेज सब में क्या था, ये रहा, सैल्वेज इज 10,000 रुपया, सभी को दिख रहा है, हाँ सर। स्टॉक सैल्वेज एट कॉस्ट मैंने एट 10,000, तो 10,000 आ गया मेरा नेट क्लेम 20,000। डन बच्चों, यस सर। हाँ सर। तो अभी तक हम लोग छोटा छोटा जो मतलब इंट्रो जो डिस्कस किए उस पर कुछ छोटे छोटे सम्स बना लिए, ठीक है। कभी कभी सम्स में अब वैरायटी ऑफ सम्स, जैसे इसमें भी थोड़ा सा और चेंज आ सकता है सम्स के लेवल में, वो उसमें से एक लेवल है, अगर सम्स में ऐसा बोल दे कि आप अभी तक आप ऐसा कर रहे थे कि अपने स्टॉक को 90% पे वैल्यू कर रहे थे, तो स्टॉक वैल्यूड एट 90%, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, या फिर ऐसा बोल दे स्टॉक वैल्यूड एट 110%, तो बताइए आप क्या करके रखे हैं, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया हो। अब कोई कोई सम्स में ऐसे बोल देगा कि जो कंपनी है या जो बंदा है जिसका भी ये बिजनेस है, वो अपने स्टॉक को या तो ओवर वैल्यू करके रख रहा है या फिर अंडर वैल्यू, तो वैल्यूड एट 90% यानी ये अंडर वैल्यू करके रखा है, और स्टॉक वैल्यूड एट 110 यानी ये ओवर वैल्यू करके रखा है, क्यों, हाँ या ना। हाँ सर। अब सवाल तक किसको, ओपनिंग को कि क्लोजिंग को, अरे सारे को, इसका मतलब हो रहा है सारे स्टॉक, मतलब जो भी स्टॉक है आपके पास वो आप 10% या 110% से कम या बेसी ऐसे वैल्यू करके रखे, तो आगे जाके उस सम्स में मिलेगा, ठीक है। हम लोग तब समझ लेंगे आने वाले सम्स में। अभी हम लोग क्या कर लिए, एक बार उसको छोटा सा रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं पढ़े, अगर रेट ऑफ जीपी गिवन हो तो हम लोग डायरेक्ट कैसे सम्स बनाते हैं वो पढ़े, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर का जीपी दे दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर रेट ऑफ जीपी नहीं दिया,
नहीं दिया, तब क्या करेंगे? देखो अभी तक क्या होता था, दो चीज ये मिल गया तो हम ये बैलेंस फिगर से निकाल ले रहे थे, क्यों? लेकिन अगर दोनों मिस है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि रेट गिवन नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं, फिर दोनों साइड अगर मिसिंग हो तो कैसे निकालेंगे? तो इस सब में क्या होगा, जब रेट ऑफ जीपी नहीं दिया हो तो हम लोग ढूंढ लेंगे, कैसे ढूंढेंगे वो बता रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टेप वन होगा हमारा, स्टेप वन होगा हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कब का? लास्ट अकाउंटिंग ईयर का, यानी प्रीवियस प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का। प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्यों, किस लिए बना रहे हैं इसको? तो इसका जवाब है हमारे पास, टू फाइंड आउट रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी पता करने के लिए हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, तो ऑब्वियस बात है जब रेट ऑफ जीपी मिसिंग होगा तो लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, ठीक है ना? तो हमारे पास जैसे मान लो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, लास्ट ईयर का परचेज होगा, मैंने जिस साल आग लगा है उसके पीछे वाले साल का, ध्यान से सुने ना, जिस साल आग लगा है उसके पीछे वाले साल का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक परचेज सब दिया होगा। तो ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, ठीक है, परचेज दिया होगा परचेज लिख देंगे, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वेजेस होगा, हेलो, क्लास ले रहे, ओके। ओपनिंग स्टॉक परचेज ऐसे ही अगर कुछ दिया होगा, सेल्स भी गिवन होगा आपका लास्ट ईयर का, एंड क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा। ये थोड़ी चला है कि मिसिंग होगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? इस मतलब जो साल आग लगा है उस साल का ओपनिंग इस साल का क्लोजिंग होगा, क्यों, हाँ या ना? जी सर। तो हमारे पास बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ लेंगे बैलेंस फिगर से, और यहां से फिर रेट ऑफ जीपी निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी बाई सेल्स, जीपी बाई में सेल्स इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। क्यों बच्चों, ढूंढ लिए ना जीपी का रेट? हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, वो तो सीख चुके हैं ना। अब हमने मतलब हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, दोबारा से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट ईयर का बनाएंगे कि हमें रेट मिल जाए। अब स्टेप टू होगा जो पहले समझ में किए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब आग जिस साल लगा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जैसे कि पहले बनाए, ठीक है ना? एज यूजुअल जो ऊपर बना रेट यूज कर लेंगे, क्यों? और उसके बाद हमारा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो ऊपर सीखे हैं, हो जाएगा क्या? हाँ सर, ऐसा हम लोग सर पिछले वाले चैप्टर में किए थे ना एक बार सर। नहीं नहीं, ये तुमको लग रहा है ऐसे ही। हाँ, किसी हाँ में फिर एक में इंटर रिलेटेड था तो हम वहां शायद बोल दिए थे कि आगे आया ऐसा टॉपिक है, कल। डिस्कस करेंगे। हाँ। ठीक, चलो अभी हम लोग ये समझ गए मेमोरेंडम, अगर जीपी मिसिंग हो तो कैसे करेंगे हम लोग, नोट कर लिए क्या आप लोग? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, तो अब इस पे हम लोग सेम्स लेंगे, और अभी जो ये स्टॉक अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट बोले थे ना, वो भी बताएंगे, ठीक है? तो एक समझ लेते हैं।
चलिए सम से 6 नंबर है, थोड़ा सा मिट गया है मैट का, पढ़ रहे हम लोग। ऑन 15 सितंबर 2017 a serious fire accident occurred in the business house of Saha and Company, a trading concern, and all stock accepting goods worth 6,375 were destroyed। ये क्या है 6,375? सेव्ड। सर बोला सारा स्टॉक एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, सारा स्टॉक, कुछ स्टॉक छोड़कर 3,700 सॉरी 6,375 का स्टॉक छोड़कर सारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। दीज गुड्स कुड लकली बी सेव्ड, ये कुछ लक के कारण बच गया, ठीक है, ये यही लिखा हुआ है। फॉलोइंग पर्टिकुलर सप्लाई टू, देखो आग लगा है 17 को, हमारे पास 1 जनवरी 2016 का ओपनिंग दिया हुआ है, 16 का सेल परचेज दिया है, 16 का वो दिया हुआ है सेल्स परचेज भी, और स्टॉक भी दे दिया है 16 का, परचेज दे दिया ये 17 का। तो जब भी हमारे पास पास्ट ईयर का डिटेल दिया हो तो इसका मतलब रेट ऑफ जीपी मिसिंग होगा सब में, और यहां देख के भी लग रहा है जीपी का रेट कहीं नहीं दिया है, लेकिन एक लाइन बोल दिया है, इट वाज द प्रैक्टिस ऑफ साहा एंड कंपनी टू वैल्यू इट स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। बोला साहा एंड कंपनी का एक प्रथा रहा है, आदत रहा है, वो अपने स्टॉक को कॉस्ट से 10% कम पे वैल्यू करके रखा है। इसका मतलब कॉस्ट बोले तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो गया, यानी इन स्टॉक को वो कितने पे वैल्यू करके रखा है, आप में से कोई बता पाएगा? अगर 10% कम करके रखा है तो 90% में करके हाँ रखा है। 90 पे करके रखा है, तो ये तो गलत बात है ना, यानी ये 36,000 जो दिख रहा है वो 90 के सामान्य है, तो 100 के कितना होगा? ओ सबसे नॉर्मल कन्वर्ट है। तो करना पड़ेगा। ओके देख लेते हैं सम्स को। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, किस लिए बना रहे हैं? टू फाइंड आउट रेट ऑफ जीपी। तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक लेंगे वो कितना लेंगे? 36,000 लेंगे? जी नहीं, 36,000 तो 90% है ना, 100 पे कितना होगा? ये 36,000 90 के समान है, तो एक्चुअल में कितना होता? ये तो कम करके रखा है ना, तो करो कितना आ रहा है? 40,000 क्या? डन बच्चों? यस सर परचेज कितना गिवन था सब में? सर परचेज है 1,40,000, लिख देते हैं, स्टॉक को ऐसे वैल्यू किया। और सेल्स कितना गिवन है बोलो? सेल्स गिवन है आपका 2 लाख। आगे वेजेस, वेजेस कुछ नहीं है सर, क्लोजिंग स्टॉक है 22,500, ये भी अंडर वैल्यू होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये 22,500 90% के समान नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक को ये 90% पे रखता है, ये इसका आदत है, तो डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ये ओवर अंडर वैल्यू था। कितना आ रहा है? 25,000। 25,000 ओके, अच्छा यही अगर ओवर वैल्यू होता, अगर 10% आप ज्यादा करके रखे होते तो क्या करते इसको? 110 करते हैं। वेरी गुड, तब इसको मतलब हम यहाँ पे ऐसे ही बता दे रहे आने वाले सब में, तब इस 36,000 को डिवाइड बाय 110 इंटू 100 करते, क्योंकि 100 चाहिए ना आपको, 100% पे चाहिए आपको, एक्चुअल वैल्यू पे चाहिए। तो अगर ओवर होगा तो सेम वही रेट पे डिवाइड करके निकाल लेना। अब मेरा जीपी आ गया बैलेंस फिगर से, कितना आ रहा है जीपी? निकाल के बताइए। 80 45,000 45,000। तो हम लोग रेट ऑफ जीपी या परसेंटेज ऑफ जीपी नहीं निकाल लेंगे? हाँ सर, फॉर्मूला क्या है? जीपी बाई सेल्स। तो जीपी क्या है? 45 डिवाइड बाई सेल्स 2 लाख इंटू 100, कितना आया सॉल्व करके? 22.5 22.5%। अब इसको, अब देखो यही सम्स में एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा, अब हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग जैसे पहले बनाते थे वैसे बना लेंगे, जिससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा।
तो ओपनिंग स्टॉक, इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग होगा कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो ये 25,000 आ जाएगा। और परचेज दिया था क्या सब में, देख लेते हैं। हाँ सर, परचेज दिया था आपका फायर वाली अप टू द डेट ऑफ फायर 1,46,000 एंड सेल्स है 1,60,000, तो 1,46,000 और सेल्स है 1,60,000। जीपी तो हम लोग निकाल लेंगे, जीपी कितना आएगा हमारा 1,60,000 का 22.5%, कितना है बच्चों? 36,000। 36,000। तो बैलेंस फिगर से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है। इस साइड जोड़ो एंड लेस करके बताओ कितना आ रहा है, 47। बताइए जल्दी, 25 + 146। हाँ सर 47। अब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना देंगे, इसमें भी नेट क्लेम निकलेगा क्या, माने एवरेज क्लॉज? नहीं सर, पॉलिसी वैल्यू नहीं निकला है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे फुल्ली इंश्योर्ड है। पॉलिसी वैल्यू कहीं दिया है सब में, कहीं पर भी नहीं सर। नहीं दिया है। ओह सॉरी, नीचे में लिख दिया क्या, यू आर सर्टेन डे, नहीं कुछ बोला नहीं है, तो हम मान लेंगे फुल इंश्योर्ड है। जब बोला नहीं है, जब बोला होगा पॉलिसी वैल्यू तब हम लोग देखेंगे कि वो अंडर है कि ओवर। तो बुक वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कितना है, लॉस ऑफ स्टॉक है आपका 47 एंड लेस कर दीजिए सैल्वेज, कुछ बचा था क्या? पर इसमें कुछ है बचा हुआ। हाँ दिया है, तो 6,375, तो 6,375 ये लेस कर देंगे, हमारा नेट क्लेम आ जाएगा। नेट क्लेम कितना आ रहा है 40,625, ठीक है, डन। तो ये हमारा नॉर्मल सम्स था। अब इस पे आगे जाके कुछ पेचीदा टॉपिक है, जैसे पुअर सेलिंग लाइन प्रोडक्ट, कुछ एबनॉर्मल लॉस वाला, तो हम लोग इसके बाद कवर करेंगे, ठीक है।